विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो हर एक इंसान सोच रहा है ठीक वैसी स्थिति नहीं सोचता कि मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे इस तरह एक्सीडेंट होने वाला, ऐसा नहीं सोचता, मगर उसके विचार इस तरह के होते हैं जो एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर्मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है। धुंध साफ हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है।
ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन, बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं, पूरे दिल से ही सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम, आनंद, मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें। अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले। इस भाव से तपर्पण करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो हर एक इंसान सोच रहा है, ठीक वैसी स्थिति नहीं सोचता कि मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे इस तरह एक्सीडेंट होने वाला, ऐसा नहीं सोचता। मगर उसके विचार इस तरह के होते हैं जो एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, दुर्घटनाओं को आकर्षित करते हैं। सीधे सीधे वो वैसे नहीं देखता। उसके विचार उस नफरत, उस घृणा की वजह से उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। सीधा कोई वैसे नहीं सोचता, क्योंकि ऐसा कोई अपने बारे में सोचना भी नहीं चाहेगा। अब कुछ असर हुआ नकारात्मक, किसी दिन उठे ज़्यादा डल महसूस हो रहा है तो आज का दिन तो बहुत बुरा जाएगा। अब ये विचार अपने आप में काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उठ के थोड़ा जाएगा, कहीं से टकराएगा, लड़खड़ाएगा, कहेगा लगता है दिन वैसा ही शुरू हो गया। अब ये और एक नया विचार घुस गया, थोड़ा सा धक्का खाया, अब ये धक्के रात तक खाते रहेगा। रात को मरहम पट्टी करवा के लौटेगा और कहेगा मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा हो। आप नहीं सोचते, मगर थोड़ा भी परिवर्तन महसूस हुआ अपने शरीर में, अपने विचारों में, तो हम तुरंत बह जाते हैं, उन विचारों में बह जाते हैं। अब ये समझ रहेगी तो आप कहेंगे रुको, 90% विचारों का असर है। अगर बाहर की चीज़ों का असर हो भी रहा है तो उतना नहीं है कि आपकी दिशा बदले। आपकी दिशा आपके विचार ही बदलने वाले हैं। तो तुरंत आप अपने विचारों पर काम करोगे और कुछ ही देर के बाद देखोगे कि उन बातों से आप बाहर आ गए। उल्टा कहोगे आज का दिन तो ज़्यादा बढ़िया हुआ, विचार ने तो बताया, उस असर की वजह से तो लगा कि आज का दिन डल होगा, बोर होगा, बेकार होगा। मगर रात को लौटे तो इतने प्रफुल्लित है, इतनी खुशी से लौटे हैं। क्यों हो गया? क्योंकि नक्षत्र असर तो सभी पर कर रहे, हर एक पर कर रहे, मगर कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, उसको यूज करते हैं। हर चीज़ इस्तेमाल की जाए, हर चीज़ को सीढ़ी बनाया जाए। जैसे एक विचार आया नकारात्मक, उस पर फिर एक दूसरा तीसरा ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, यानी कि उल्टा चक्र शुरू हो गया। फिर बीच में कोई विचार देगा, रिलैक्स हो जाओ और रिलैक्स होने की कोशिश भी मत करो, छोड़ दो, स्वीकार कर लो। जैसे ही वो स्वीकार करता है, भैया मैं स्वीकार कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, रिलैक्स। तो दुष्ट चक्र रुक जाता है, फिर सीधा धर्म चक्र शुरू हो जाता है। तो ये कला हमें आ जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।